गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज कक्षा 7वीं से हिंदी में महाभारत कथा का पाठ नंबर 21 इसे पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अज्ञातवास। तो बच्चों, इससे पहले आपको पता चल ही गया होगा कि पांडवों को जो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, तो 12 वर्ष का जब वनवास समाप्त हो गया तो अज्ञातवास के समय पे पांडव कहाँ पे रहे, इस बारे में वो आपस में बातचीत कर रहे थे। और सबने मिलकर के यह निर्णय लिया कि हमें जो है मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ पर जाकर के रहना चाहिए। तब जो है सब पांडव अपना भेष बदल करके राजा विराट के पास पहुँचे। अब उसके बाद में आगे क्या हुआ, ये हमने इस पाठ में पढ़ना है। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोल के बैठेंगे। बुक में से आप साथ साथ में पढ़ते जाओगे, समझते भी जाओगे। तो मैं आपको समझाती भी जाऊंगी और साथ में उसमें से आप पंक्तियों को पढ़ते भी जाओगे। तो अब अज्ञातवास के समय में सभी पांडव अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के पास चाकरी करने के लिए चले गए, यानी वहां पर उनको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। इस आशा से वे राजा विराट के पास गए, लेकिन राजा विराट ने जब उन्हें देखा तो उन्हें थोड़ा सा ऐसे डाउट सा हुआ, शक सा हुआ कि ये लोग ऐसे सेवक बन के रहने वाले तो नहीं लगते हैं, ये तो कहीं ना कहीं राज्य करने वाले लग रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई राजकुमार होंगे। उनके मन में थोड़ी सी शंका हुई, तो उन्होंने जो है ये कहा, भाई तुम जो है ऐसे मेरे पास काम करने के लिए नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम मुझे ऐसे लग नहीं रहे हो कि तुम सेवक बन के रह पाओगे। तुम्हारी बातों से और तुम्हारी शक्ल सूरत से, तुम्हारे हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा है। तब जो है पांडवों ने उन्हें पूरा विश्वास दिलाया और बार बार जब आग्रह किया तो इस पर जो राजा थे वो मान गए और उन्होंने अपनी सेवा में उन्हें रख लिया। तब उन्हें जो है अलग अलग काम दिए गए, भी क्या क्या काम करेंगे। अब उन्होंने अपना रूप भेष बदल रखा था, साथ में अपना नाम भी बदल के रखा। अब युधिष्ठिर जो थे वो देखो, युधिष्ठिर कंक के नाम से राजा विराट के दरबारी बन गए थे। युधिष्ठिर ने अपना नाम क्या रख लिया था, कंक रख लिया, और वो राजा विराट के दरबारी बन के रहने लगे। वे राजा के साथ चौपट खेल करके दिन बिताने लगे। इस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे। और जो भीमसेन थे वो वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बन करके रहने लगे। अब युधिष्ठिर कंक के नाम से राजा विराट के दरबारी बन गए, भीम वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बन करके रहने लगे। और वे कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़के या हिंसक जंतुओं को वश में करके भी राजा का दिल बहलाया करते थे, क्योंकि भीम बहुत ताकतवर थे, बहुत बलशाली थे, तो वो ये सब भी करते थे। अब तीसरे नंबर पर आता अर्जुन। अर्जुन जो था उन्होंने स्त्री वेश धारण कर लिया और अपना नाम बृहन्नला रख लिया। अब बृहन्नला के नाम से वो राजा विराट की कन्या, जिसका नाम उत्तरा था, उसको और उसकी सहेलियों को नाच गाना सिखाने लगे। और जब नकुल थे, नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों की बीमारियों का इलाज करने लगे, उनकी देखभाल करने लगे और अपनी चतुरता का परिचय देते हुए वे राजा को खुश करते रहते थे। अब सहदेव जो थे, सहदेव तंतीपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करने लगे। और पांचाल राजा की पुत्री जो द्रौपदी थी, जिसकी सेवा के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब वे खुद एक दासी बनकर के रह रहे थे और वो विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा करती रहती थी और अपना नाम सैरंध्री रख लिया था। इस प्रकार से सभी ने अपना अपना नाम बदल करके अलग अलग काम करने शुरू कर दिए थे। इधर रानी जो सुदेशना थी, उसका भाई कीचक बहुत ही शक्तिशाली यानी बलशाली था और बड़ा प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर उस कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता को खूब बढ़ा दिया था। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी, लोग उसे मानते थे कि बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, और ऐसा भी माना जाता था कि मत्स्य देश का राजा विराट नहीं बल्कि कीचक ही है, क्योंकि सारा काम कीचक ही संभालता था। जब से पांडवों के 12 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी हुई थी,
तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। अब दुर्योधन को ऐसा शक तो था कि पांडव जो है मरे तो थे नहीं, उसे पता चल ही गया था। अब 12 वर्ष की जो अवधि उनकी पूरी हो चुकी है, अब 13वें वर्ष में कहीं ना कहीं तो वो अपना भेष बदल के रहेंगे। तो उसने पहले ही खोजबीन जो है शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों में उसने सुना कि हस्तिनापुर में पता चला ये कि कीचक जो मारा गया है। तब दुर्योधन को डाउट हुआ कि हो ना हो ये जो है कीचक का वध जो इतना बलशाली और शक्तिशाली है, तो उसका वध जो है भीम ने ही किया होगा। तब उसने अपना ये विचार सभा में रखा और कहा कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि पांडव विराट राज के दरबार में रह रहे हैं, वहीं छिपे हुए हैं। अब मुझे ये ठीक लगता है कि हमें मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि यदि वहाँ पे पांडव होंगे तो वो युद्ध करने के लिए अवश्य सामने आएंगे, और यदि सामने आ गए तो वो पकड़े जाए, पता चल जाएगा हमें, मतलब पहचान लिए जाएंगे। और पहचान लेने के बाद शर्त के अनुसार उन्हें दोबारा से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। और यदि पांडव वहाँ नहीं भी हुए तो भी हमारा क्या जाता है, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू, हमने तो आक्रमण करके अपना राज्य बढ़ाना है, अपनी जीत हासिल करनी है। पांडव हुए तो वो 12 वर्ष का वनवास दोबारा उनको भेज देंगे, नहीं हुए तो भी युद्ध तो कर ही लेंगे। अब दुर्योधन की बात सुनकर के त्रिगर्त देश का राजा था सुशर्मा, उसने कहा कि मेरी भी जो है राजस्य मतलब मत्स्य देश के जो राजा विराट है उससे पुरानी दुश्मनी है, तो आज मैं भी लगे हाथों अपनी दुश्मनी निकाल लूँगा। तो इसका मैं भी उसका पुरानी बातों को याद करके मतलब पुराना बैर चुका लूँगा। अब कर्ण ने जब सुशर्मा की बात सुनी तो उसने भी उसका साथ दिया। फिर सबकी राय से यह निश्चित किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा जो है वो दक्षिण की ओर से हमला करेंगे, और जब विराट अपनी सेना को लेकर के दक्षिण की तरफ जाकर के उसकी सेना के साथ मुकाबला करेगा, तब उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन जो है अपनी सेना लेकर के जाएगा और विराट नगर पर हमला बोल देगा। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पर जो है उसकी 6 सेना छा गई। और युधिष्ठिर ने तब राजा विराट को, अब युधिष्ठिर वहाँ किस नाम से रह रहे थे, कंक के नाम से, तो ऐसे हमला हुआ देख करके युधिष्ठिर ने राजा विराट को धैर्य बंधाते हुए कहा, धीरज देते हुए कहा कि राजन चिंता ना करें, मैंने अस्त्र विद्या सीखी हुई है। और जो बाकी पांडवों का भी नाम ले दिया उसने कि वल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक, तंतिपाल, ये भी जो हैं बहुत कुशल योद्धा हैं। तो मैं कवच पहनकर रथ पे बैठकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, और आप उन्हें भी आज्ञा दे दें कि वे भी जो है रथारूढ़ होकर यानी रथ पर चढ़ कर के मेरे साथ चलें, और सबके लिए रथ और अस्त्र शस्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर जो विराट बहुत खुश हो गए। अब उन्होंने आज्ञा दी, चारों वीरों के लिए रथ तैयार किए गए। अर्जुन को छोड़ करके बाकी चारों पांडव उन रथों पर चढ़ करके विराट की सेना समेत सुशर्मा से लड़ने के लिए चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना वहां से भाग गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का घमंड चूर करना होगा। यदि तुम हमेशा की तरह सिंह की भांति गर्जना करोगे तो तुम्हें पहचान लेंगे, और इसलिए तुम्हें वैसा नहीं करना है, बल्कि सामान्य लोगों की तरह रथ पर बैठ करके धनुष बाण के सहारे लड़ना है। अब युधिष्ठिर की आज्ञा मान करके भीमसेन ने रथ पर बैठे बैठे ही सुशर्मा की सेना पर बाण चलाने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर में पहुंची तो नगर वालों ने जो है नगर को बहुत सजाया और राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा के आने का रास्ता देख रहे थे,
उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया और तबाही मचा दी। अब राजकुमार उत्तर बिल्कुल डर गया था, वह कांप रहा था। तब उसने बृहन्नला से कहा, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ देख करके बृहन्नला ने क्या किया, उसका हौसला बढ़ाया और कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ घोड़ों की रास संभालो, यानी तुम सारथी बनकर के रथ पे बैठ जाओ, बाकी सब काम मैं देख लूँगा। अब राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण ये सब दूर से ही देख रहे थे। तब उन्हें यह पक्का हो गया था कि ये जो है अर्जुन ही है, जो स्त्री के रूप में बैठा है ये अर्जुन है। उसने इशारों ही इशारों से भीष्म को भी ये बात बता दी और चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि औरत के भेष में कौन है, वह अर्जुन है, फिर तो हमारा काम फिर भी बनता है। शर्त के अनुसार हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास मिल जाएगा और वापस से वो 1 वर्ष का अज्ञातवास भी करेंगे, 13 साल के लिए फिर वो चले जाएंगे। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाला और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत भी नहीं होने पाई थी, अभी तक संभल भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, शंख बजाया, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उनमें खलबली मच गई। उन्हें पता चल गया कि पांडव आ गए, पांडव आ गए। इस प्रकार से ये अज्ञातवास का जो पाठ दिया था, तो ये बच्चों मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक में से इस लेसन को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद एक तो इसमें से ये प्रश्न आप लिखोगे, प्रश्न लिखो पहले। अज्ञातवास के समय में पांडव राजा विराट के पास किस किस रूप में रहकर क्या क्या काम कर रहे थे, यानी किस किस नाम से क्या क्या काम कर रहे थे, उनका क्या नाम था और वो क्या क्या काम करते थे, ये प्रश्न आपने अपनी कॉपी में लिखना है। और इसके अलावा कोई भी 5 छोटे प्रश्न आप बताओगे जिनका उत्तर एक पंक्ति में, 1-2 पंक्तियों में देना है। वो प्रश्न आप अपनी तरफ से बनाओगे और कॉपी में लिखोगे। अब इससे अगला पार्ट जो है, पार्ट नंबर 22, वो हम बाद में करेंगे। थैंक यू।